तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेट को पाइथन के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर हमने टपल और लिस्ट को कवर कर लिया है बहुत आसानी से, जिसके अंदर हमने टपल का, लिस्ट का डिक्लेरेशन, उसके मेथड, उसके अंदर एग्जिस्टेंस चेक करना, सारी चीज़ें देख लिया जी। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं हर एक चीज़ को हम देखते आ रहे हैं। सेम वही काम हम करने वाले हैं यहाँ पर सेट के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर पहले सेट क्या है उसको हम थोड़ा डेफिनेशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो यार जैसे हमने लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, सेम वैसे ही एक हमारा डेटा टाइप सेट होता है, लिस्ट की तरह ही होता है। बस इसमें डिफरेंट क्या होता है ना, इस सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, हमेशा इसके अंदर यूनिक वैल्यू होती है। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू लिख भी देते हो तो सेट क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। आई होप आपको पता चला, बिल्कुल लिस्ट की तरह है लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ पहला फैक्टर हमने क्या बोला, सेट अनऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ पर 0 1 2 3 4 एक ऑर्डर में होती थी चीज़ें, इंडेक्सिंग होती थी। यहाँ पर इंडेक्सिंग नाम की चीज़ नहीं होती है, जैसा हमने बोला है। यहाँ पर सेट इज नॉट इंडेक्स्ड, यह इंडेक्स्ड के फॉर्म में नहीं होता है। ये दो बात आपको सेट के अंदर याद रखनी है। दूसरा बात, जैसे हमारा लिस्ट म्यूटेबल होता है वैसे ही सेट भी म्यूटेबल होता है। मीन्स इसको अभी हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। राइट, इटरेबल तो है, इटरेट तो कर सकते हैं, क्योंकि यार कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है तो हम इटरेट तो करेंगे ही ना। जहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट पर जाएंगे या मिलने के लिए हर एक एलिमेंट पर कुछ काम करवाना ही पड़ेगा। तीसरा लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, हमने बोला है सेट इज यूज टू स्टोर द यूनिक वैल्यू। पहले ही बोला हमने, डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। तो अगर आपको कहीं भी एक कलेक्शन बनाना है एलिमेंट का, और वहाँ पर आप चाहते हो कि जो हमारे एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, यूनिक होंगे, तो वहाँ पे आपको सेट का यूज करना चाहिए, ना कि टपल एंड डिक्शनरी का यूज करना चाहिए। आई होप आपको पता चला है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर इसको डिनोट कैसे करते हैं इस बात को हम रख लेते हैं यार। जैसे हम अपने लिस्ट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, सेम ऐसे ही हम अपने सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया है। हमने अपने लिस्ट को कैसे किया था, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किया था। टपल को कैसे किया था, इसके अंदर किया था, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। लेकिन सेट को कैसे करेंगे हम, सेट को हम करेंगे इस अपने ब्रैकेट, जिसको हम करली ब्रेसेस कहते हैं। इस करली ब्रेसेस के अंदर हमारा सेट रिप्रेजेंट होता है। कोई भी सेट के एलिमेंट इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, बस ये ध्यान रखना तीनों के अंदर डिफरेंस को, नहीं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं ये सारे। तो अब हम आते हैं अपने एक सेट नाम से वेरिएबल बनाते हैं। इस सेट वाले वेरिएबल के अंदर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर अपने सारे के सारे एलिमेंट को लिख देंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे सेट टू, जिसके अंदर हम इस प्रकार से सेट को लिख देंगे जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो सेट बना लिया और दोनों सेट को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो हमारा दोनों सेट इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं, एंड इसको कमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको आपको रन नहीं करवाना है। ये सब हम करके देखेंगे फिर रन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। ये सारे मेथड, बहुत सारे इसके मेथड हैं, ये सब भी हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिलहाल इसको हम रन नहीं करना चाहते हैं, तो इसको रोक के रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल है, समझेंगे सब कुछ, आ जाओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो सेट को बनाया और दो सेट को हम प्रिंट कर रहे हैं। देखो प्रिंट हो रहा है क्या यार, प्रिंट हो गया है हमारा। देखो पहला सेट और ये हमारा दूसरा सेट। अब देखो सेट का एग्जिस्टेंस, हमने यहाँ पर 5 को लिया है ना, 5 को एक बार मैं कॉमा करके फिर से लिख देता हूँ। तो क्या यह 5 हमें वापस प्रिंट होकर के मिलेगा लास्ट के अंदर? नहीं मिलेगा जी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर सेट करली ब्रैकेट लगाया है। करली ब्रैकेट का मतलब क्या, यह रिप्रेजेंट करता है सेट को, और सेट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, या हमेशा यूनिक वैल्यू को ही अलाउ करता है। तो इसके लिए यह जो 5 एलिमेंट है हमें हमारे सेट के अंदर प्रिंट होकर के नहीं मिलेगा। आई होप आपको पता चल गया सेट का डिफरेंस क्या है विथ लिस्ट। जबकि यही फॉर्म अगर लिस्ट में होता तो हमको मिल जाता। ये लिस्ट कैसे मिल जाता, बस यही करली ब्रैकेट हटा करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो यार, तुमको यह मिल जाएगा। तो पता है लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट के बारे में क्यों डिस्कस करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेट के अंदर। दूसरा सेट जो हमारा है, सेट के अंदर हमने इस प्रकार से कुछ एलिमेंट लगाए हुए हैं यहाँ पर। अब ये हमारे प्रिंट हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो, है ना। 1 4 6 एंड प्रिंट हो रही चीज़ें। और यहाँ पर देखो किसी कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं आ रही है, देख रहे हो ना। हमने जबकि यहाँ पर तीसरे ऑर्डर के अंदर वासु को लिखा है, जबकि वासु कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, 6 के बाद आ रहा है, 6 को पहले हमने लिखा है। तो यहाँ पर चीज़ें ऑर्डर्ड में नहीं होती हैं। आपका ये चीज़ यहाँ पर अनऑर्डर्ड होता है, जो कि हमने आपको डेफिनेशन के अंदर लिया था, दिखाया था। तो ये भी आप सेटिस्फाइड, कॉन्सेप्ट क्लियर कि ये अनऑर्डर होता है, अनइंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग भी इसके अंदर नहीं होती है।
और म्यूटेबल तो होता है, म्यूटेबल हम इसको करके देखेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं एलिमेंट हमें कैसे चेक करना है अपने सेट के अंदर। तो हमें बोलेंगे प्रिंट कर दो अगर 5 हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, फिर हम बोलेंगे प्रिंट कर दो अगर 15 एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो हमें यहाँ पर देखिएगा, पहला यार 5 हमारे लिस्ट के अंदर है तो ठीक है ट्रू, फिर 15 हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है ठीक है तो फॉल्स, फिर हमें यहाँ पर बोल रहे हैं 15 हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है तो बोलेगा हाँ जी नहीं है, ये लो ट्रू है, तुम्हारा बात सही है जी। अब हम यही अपने अकॉर्डिंग मैसेज देना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से, जैसा कि हम लिस्ट और टपल के अंदर करके आ रहे हैं, सेम यही चीज हम सेट के अंदर कर लेंगे। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, आप लोग काफी समझदार हो, प्रेजेंट ही आएगा क्योंकि 5 एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सेट के अंदर। यहीं पे अगर मैं 15 कर दूंगा तो नॉट प्रेजेंट आएगा क्योंकि 15 हमारे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेथड्स की, ऑपरेशन की। अभी यहाँ पर देखो, अगर सेट को आपको कॉन्केटिनेट कराना है तो हम कुछ इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कौन से ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा और वाला सिंगल पाइप होता है, पाइप वाला बटन, जो कि आप शिफ्ट दबा करके एंटर के ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो ये आपको सिंबल मिल जाएगा। यह क्या करेगा, हमारे सेट को कॉन्केटिनेट, समझो यूनियन करके दे देगा हमारे सेट का। सेट हमारे पास दो सेट है ना, एक 1 से लेकर के 10 तक था, दूसरा हमारा वासु एंड सूर्या था। तो क्योंकि यह सेट है तो यहाँ पर 1 जब हम दोनों सेट को मैच करेंगे तो देखो 1 एंड 4 इसमें भी है, 1 एंड 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। जब हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे या समझो यूनियन करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और ऑर्डर से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये नंबर वाले ऑर्डर को पहले ला करके दे दे रहा है, वासु एंड सूर्या को लास्ट में ऐड करके दे दे रहा है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यार, यूनियन कंटिन्यू चल रहा है। अब देखो एंड का काम कैसे होगा पता चल, अगर नहीं समझ में आया, आप वीडियो पीछे करके वापस से देख लो। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं, इसके लिए मैं फटाफट करते चला जा रहा हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम एंड करेंगे तो एंड में क्या होगा, जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगा। तो कॉमन वैल्यू दोनों में क्या थी, 1 4 एंड 6 ही तो कॉमन थी। देखो हमारा सेट 1 में 1 4 6 इसमें भी है, 1 4 6 इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू मीन्स क्या, कॉमन वैल्यू का मतलब इंटरसेक्शन। पढ़ा है आपने सेट को, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन वैल्यू है वो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इस ऑपरेटर की सहायता से हम अपने सेट के अंदर इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएट को फाइंड करना है तो माइनस ऑपरेटर का यूज करके हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे कि यार सेट 1 में से सेट 2 को माइनस कर दो, मतलब हमारा जो पहला सेट है उसमें से दूसरे सेट को माइनस कर दो, जो बच रहा है वो हमें दिखा दो। तो 1 4 एंड 6 तो निकल ही जाएगा, फिर सेट 1 निकलने के बाद जो भी कुछ हमारे सेट के अंदर पहले सेट के अंदर बचेगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट आपको पता है। अब ये चेक करना है कि जो हमारे इज अगर सबसेट हैं तो प्रिंट कर दो जो भी हमारे सबसेट हैं। हमने बोला हमारा जो पहला सेट है इज सबसेट है क्या, इज मतलब जब बताओ अगर सबसेट है किसका, सेट 1 का, तो हमें बताएगा सेट 1 का सबसेट है। तो बोलेगा नहीं यार सबसेट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इज मतलब क्या, सबसेट मतलब सबसेट। सबसेट पता है आपने, अगर मैथ के अंदर सेट पढ़ा है, सबसेट सुपर सेट यूनियन इंटरसेक्शन पता है, तो यहाँ पर हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपको आया हो पता होगा सबसेट क्या है, तो आप कर पाएंगे, इसको चेक कर पाएंगे। तो हमने क्या बोला, जो हमारा पहला सेट है वह सबसेट है क्या 1 का, तो कहाँ से है, ये हमारा जो पहला सेट है क्या इसके सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं क्या हमारे सेट नंबर 2 के अंदर, नहीं ना, तो सबसेट नहीं है। तो यही होता है सबसेट का मतलब, कि अगर आपके इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उसका सबसेट है। डन। तो सबसेट नहीं है तो सुपर सेट ऐसे ही चेक करते हैं हम। तो सुपर सेट है क्या, तो सुपर सेट भी तो नहीं होगा, ये कैसे होगा सुपर सेट, देखो फॉल्स, सुपर सेट भी नहीं है। सुपर सेट का मतलब क्या, कि इस वाले के इस हमने बोला कि अगर हमारा सेट 1 जो हमारा पहला सेट है क्या सुपर सेट है क्या इसका, सुपर सेट का मतलब क्या, जो हमारे सेट 2 जो हमारा दूसरा सेट है इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं हर एक नहीं करता है, 1 4 6 ही करता है, वासु एंड सूर्या नहीं करता है ना। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि यह सुपर सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको जबरदस्ती बोल दूं, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ही दूँ, कंट्रोल सी करके इसके अंदर मैं कंट्रोल भी कर दूँ, तो डुप्लीकेट तो हमें देगा नहीं। तो हम इसको अब हम रन करेंगे तो ये बोलेगा यस ट्रू। अभी यह सबसेट सॉरी सुपर सेट है, जो हमारा पहला वाला सेट है ना, यह सुपर सेट है। क्यों, क्योंकि अब इसके जो हमारा दूसरा सेट था इसका हर एक एलिमेंट पहले वाले के अंदर आ चुका है।
तो अब तो सुपर सेट कहलाएगा, तो इसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनियन। तो यूनियन हम ऊपर निकाल ही चुके हैं यार, आप लोग को पता है। अब यूनियन मेथड की सहायता से निकालेंगे कि सेट वन डॉट यूनियन कर दो सेट वन की, सॉरी, हमारा जो पहला सेट है उसका यूनियन कर दो सेट वन के साथ जो हमारा दूसरा सेट है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखो यूनियन होकर के हमको क्या मिल चुका है, राइट। से में से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, जो कि हमने निकाल ही लिया है। इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि सेट डॉट इंटरसेक्शन हमारा प्री डिफाइंड मेथड है, उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारे दूसरे सेट को, तो हमारा इंटरसेक्शन मिल जाएगा जो कि 146 है, दोनों को में से कॉमन। डिफरेंस हमने ऊपर निकाल लिया ऑपरेटर की सहायता से, मेथड की भी सहायता से निकाल लेते हैं डिफरेंस को कुछ इस प्रकार से। ये देखो हमारा डिफरेंस आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस पता है, अगर आपने सेट को पढ़ा है मैथ के अंदर, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है पता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। तो हमारा जो सेट वन है उसका में से माइनस कर दो सेट टू को, एंड यूनियन कर दो सेट टू माइनस सेट वन करके, तो हमारा डिफरेंशिएट बताए। अब चूंकि यह मॉडिफाइड है, म्यूटेबल होता है, तो इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन भी करेंगे। चलो यार ऐड कर देते हैं, हमारा जो सेट है, हमारा जो पहला सेट है उसके अंदर ना हमें ऐड कर दो 11 एलिमेंट, एक एलिमेंट को ऐड कर दो और प्रिंट कर दो। तो मैंने बोला जो पहला सेट है उसके अंदर ऐड कर दो, ऐड मेथड काम करता है यहाँ पर 11 को। तो देखो ऐड करता है और प्रिंट करता है कि नहीं। तो देखो इसने ऐड कर दिया, 10 तक हमारा एलिमेंट पहले से था सेट के अंदर, 11 को इसने ऐड किया, फिर हमने प्रिंट मेथड की सहायता से अपने सेट को प्रिंट करवा लिया, तो हमें प्रिंट हो गया। अब हम अपडेट करना चाहते हैं सेट वन को, ठीक है। तो यह अपडेट क्या करेगा, यहाँ पर सेट को अपडेट करना चाहते हैं सेट वन से, ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसको करते हैं अपडेट सेट को। अरे यार हम कमेंट अनकमेंट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है भाई। कंट्रोल एस एंड हम इसको कर देते हैं रन। तो ये अपडेट हो चुका है, हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो दोनों इसके यूनियन हो करके अपडेट चीजें आ चुकी हैं। अब हमें रिमूव करना है अपने सेट में से वन एलिमेंट को। तो कैसे हो सकता है, रिमूव मेथड की सहायता से हम रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ से वन यहाँ पर था, जब हमने रिमूव कर दिया तो वन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं है। पॉप, पॉप का मतलब हमने बताया है डिलीट कर देना पीछे से। तो यह क्या करेगा, पीछे से एक एलिमेंट डिलीट कर देगा, इसका मतलब कि हमने सेट के अंदर पहले सेट में से लास्ट में 11 था ना, तो 11 डिलीट होकर के हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट नहीं किया क्या यार, प्रिंट पॉप करके हमने किया है यहाँ पर। हाँ, तो ये सेट के अंदर क्या होता है ना, ध्यान से देखो, पॉप ना पीछे से डिलीट नहीं करता है या आगे से डिलीट करता है। जबकि सेट उसके अंदर लिस्ट के अंदर और टपल के अंदर पीछे से पॉप काम करता है, लेकिन सेट के अंदर आगे से, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं ना है यार इसके लिए, राइट। अब क्लियर हमारे सेट के, सेट को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। अगर क्लियर मतलब खाली करना है, बिल्कुल ब्लैंक करना है, तो हम क्लियर मेथड की सहायता से अपने सेट को क्लीन कर देंगे, तो हमारा सेट बिल्कुल इम्प्टी हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया सेट के हर एक मेथड विथ एग्जाम्पल। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिक्शनरी के साथ, डिक्ट के साथ, ओके, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पाइथन के अंदर।